नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम बैरागी स्वागत करता हूं आपका माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के कार्यक्रम हमारा अतिथि में। दर्शकों, आज हमारे साथ मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे बातचीत शुरू करते हैं। सर, अब तक की जो आपकी राजनीतिक यात्रा है उसमें पत्रकारिता एवं पत्रकारों की क्या भूमिका रही है? निश्चित रूप से केवल राजनीतिक क्षेत्र की हम बात क्यों करें। लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार और पत्रकारिता। तो केवल यदि आप पत्रकारिता को राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित करेंगे तो ये ठीक नहीं है। पत्रकार का तो हर क्षेत्र में हस्तक्षेप है। पत्रकारिता से तो यही अपेक्षा है कि वो समाज को और देश को सही दिशा दिखाए, और जब सही दिशा दिखाने की बात आती है तो राजनीतिक क्षेत्र भी है, सामाजिक क्षेत्र भी है, आर्थिक क्षेत्र भी है। तो यदि हम पत्रकारिता की बात करें तो हमें उसको संकीर्णता से नहीं जोड़ना चाहिए। पत्रकारिता तो इस संपूर्ण समाज को सही इन्फॉर्मेशन देना और उसको दिशा देने का काम करती है, और इसलिए मुझे लगता है कि देश के नवनिर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सार्थक और सकारात्मक पत्रकारिता हो। सर, आप चूँकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, और जो चिकित्सा क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मीडिया के विद्यार्थियों के लिए कितना आवश्यक है और क्यों? जैसा मैंने कहा कि पत्रकार को तो हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, चाहे चिकित्सा हो या कोई और सब्जेक्ट हो। परिपूर्णता तो हर सब्जेक्ट के नॉलेज की बात ही आती है। इसलिए हम ये केवल सोचेंगे कि चिकित्सा का ज्ञान होगा और इसकी आवश्यकता, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि खासकर पत्रकार से अपेक्षा है ना कि वो तो न्यूज़ और समाचार का भंडार है, और उसको प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उसके पास है, तो उसको तो हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सर, चिकित्सा विभाग को मीडिया के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराना चाहिए, जो भावी पत्रकार है उससे वो सटीक और अपनी रिपोर्टिंग कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ सुझाव आएगा वीसी साहब की तरफ से तो हम जरूर विचार करेंगे। सर, आपके विभाग और अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं उन्हें क्या मीडिया के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि जो संचार और संवाद है उसके लिए बेहतर समन्वय स्थापित हो सके? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी हर वर्ग के लोगों को हर वर्ग का प्रशिक्षण दिया जाए। देखिए, बहुत कुछ तो व्यक्ति के स्वयं के आईक्यू पर, उसके अनुभव पर और उसके एक्सपोजर पर निर्भर करता है। और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो जागरूक है, वो पत्रकारिता भी समझता है और पत्रकारिता के माध्यम से अपने आप को अपडेट करना भी समझता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम ये कहें कि हर वर्ग को पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए। ये बात सही है कि पत्रकार को ज़रूर हर वर्ग का ज्ञान होना चाहिए, और उसके व्यवहार में, आचरण में, कार्य पद्धति में और कार्यकलाप में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वो बायस्ड ना हो, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। जिस प्रकार से समाज में अपेक्षित है कि पत्रकार सही इन्फॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाए, और उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यदि दिशा देना है, मार्गदर्शन देना है, तो वो भी उससे अपेक्षित है। तो मुझे लगता है कि इसका जस्ट उल्टा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पत्रकार को ज़रूर हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एक संदेश। मैं यही संदेश दूंगा, और मैं केवल पत्रकारिता के स्टूडेंट्स को नहीं, मैं तो समाज के हर व्यक्ति को यही संदेश दूंगा कि हम सबको मिलकर इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हम संकीर्णता से ऊपर उठें, हम वो कुछ जो इस देश के भविष्य के निर्धारण में बहुत ज़रूरी है उसको ज़रूर करें, और हम ये सुनिश्चित करें कि इस देश के नवनिर्माण का जो महायज्ञ हो रहा है उसमें हमारी सार्थक आहुति ज़रूर जाए। हम कहीं भी हों, चाहे हम नेता हों, चाहे हम पत्रकार हों, चाहे हम प्रोफेसर हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम बुज़ुर्ग हों, चाहे हम युवा हों, चाहे महिला हों, हम समाज के किसी भी वर्ग में रहते हो, हमारा ध्यान और हमारा लक्ष्य केवल और केवल देश का नवनिर्माण होना चाहिए। इस देश के और जब आपने स्टूडेंट्स की बात की तो निश्चित रूप से ये यंगस्टर्स के हाथ में इस देश की आगे की कमान है। तो हम सब सुव्यवस्थित हों, सुसंस्कारित हों, इस देश के लिए जीने के लिए अपना करियर बनाएं, इस देश के जीने के लिए नौकरी करें, इस देश के भविष्य के निर्धारण के लिए हम अपना व्यापार करें। सब कुछ निहित होना चाहिए एंड ऑफ द स्पान हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में केवल देश का निर्माण होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी अपना कीमती समय देने के लिए।